हर हर महादेव। आज हम 27वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा रति द्वारा प्रार्थना की गई है भगवान शंकर से कि वह कामदेव को पुनः जीवित करें। और ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शंकर का विवाह के लिए सौम्य रूप धारण करना, मतलब भगवान शंकर हमेशा दूसरे रूप में रहते थे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना करी कि आप आज सौम्य रूप धारण कीजिए। हर हर महादेव। हम 27वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री महादेव जी बोले, तदंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशकाय सर्वांग सुंदरी काम देव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में अश्रु भरकर उनसे कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई इसे आपने कहा था, शोक मत करो, तुम्हारा पति पुनः देह प्राप्त हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर भगवान शंकर भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, किंतु मेरे पति तो चले गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उनकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक यह वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था। तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था कि मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि भगवान शंकर मुझे नष्ट कर देंगे तो आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। शंकर ऐसा ही होगा, यह कहकर देवतागण उसे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वह कामदेव आपको क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलाकर राख हो गया। कामदेव आपकी क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी रति पत्नी यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदेश्वर, यदि आप कृपा करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इस रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त किया, उन महेश्वर को प्रणाम किया और देवताओं का अभिवादन करके वह रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वर्ण के जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषणों के रूप में विभूति धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभु, आपका यह श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ है और योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपके ससुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करें। महेश्वर हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदर पुत्री गौरी का अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवाधिदेव, आप विवाह में 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि
आपको भयानक रूप देखकर कोई भी स्त्री भयभीत ना हो। महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा के ऐसा कहते ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा एक मुख युक्त सौम्य वाले रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने की मुकुट हो गई और अग्नि ये रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शेष स्वर्ण के आभूषण हो गए। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पुर को प्रस्थान करने के लिए मन में निश्चय किया। मुने देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की दुभिया की भी तीव्र ध्वनियों से दिशाएं परिपूर्ण हो गई। शीतल और सुगंधित तथा हवा मंद मंद बहने लगी। पक्षी कलरव करने लगे तथा और प्रमथ गण भी अत्यंत हर्षित होकर मुख से सुंदर और अति तीव्र ध्वनि करने लगे। महामता, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों तथा किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद के श्री शिव का हिमालयपुर आगमन का नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। बजरंग बली।